राधे राधे बच्चों। राधे राधे। हाँ, इधर सुनो। अपन ने पिछली क्लास में 5.2 प्रारंभ करके क्वेश्चन नंबर 3 का पहले तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो बॉक्स वाला, इसका दूसरा करेंगे ना। इससे पहले अपने कंप्लीट हो गया। तो देखो इधर सुनो, क्या है ये। देखो, पहला बॉक्स खाली है, फिर 13 मतलब दूसरा पद कितना है 13, फिर थर्ड बॉक्स खाली है, और फिर फोर्थ पद वो कितना है 3 है। देखो इसको करने का तरीका जो अपन ने एक उदाहरण किया था, तुम्हें याद हो तो, समीकरण बना के वैसे ही करेंगे इसको। इधर सुनो, आपके A1 है क्या, नहीं है। A2 कितना है 13, A3 कितना है, खाली बॉक्स है, और A4 कितना है 3 है। अब सोल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा कि A2 बराबर कितना दिया आपको 13। फिर अगर ऐसे दो बात दे रखे हैं तो लाइन खींचेंगे। फिर आपको A4 का मान कितना दे रखा है 3, बाकी नहीं दे रखा। अब ये बताओ A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस का D, और इसको क्या लिख दूंगा 13। A4 को क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस का 2D, सॉरी 3D कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक हमेशा घटाएंगे इसे, क्योंकि हमेशा इनके जो चिन्ह है आगे A1 का गुणांक तो समान रहेगा इसे, बाकी A1 का जो चिन्ह है वो भी समान है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, घटाओ। A1 प्लस का 3D बराबर 3, और यहाँ इसको घटाना है A1 प्लस D बराबर 13। घटा रहे हो तो लाइन थोड़ा नीचे और चिन्ह चेंज। ये 13 प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, D प्लस का है माइनस का हो जाएगा, A1 प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का। A1 और A1 ये तो कट जाएंगे, 3D में से D गया तो 2D, 10 में से 13 गए, सॉरी ये कितना बचेगा माइनस के 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 13 से 3 गए तो 10, बड़ी संख्या 13 माइनस की है तो 10 भी किसका माइनस का। यहाँ 3D प्लस के हैं तो 2D किसके आएंगे प्लस के। ये बताओ D का मान कितना आएगा माइनस के 10/2। D मतलब कितना आया माइनस का 5। अगर D का मान आ गया तो क्या A का मान निकाल सकते हैं क्या। D का मान कहाँ रख देंगे समीकरण हम, चलो D का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर A का A1 प्लस का 2 D बराबर कितना 13। तो A1 D का मान कितना रखो -5 बराबर के 13। तो A1 का मान 13, ये -5 इधर जाएंगे तो प्लस के 5 कितना हुआ, A1 का मान कितना आया 18। मतलब इस बॉक्स में कितना आएगा 18 आएगा। अब इस A3 वाले बॉक्स को भी चेक करना है, मतलब तीसरा पद कितना होगा। इसको कैसे निकालें, चूंकि A3 बराबर होता है A1 प्लस का, और A3 का मान कितना होता है A1 प्लस 2D। यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आएगा। ठीक है, अब इधर सुनो, A1 का मान आपके पास कितना आया प्लस 2D, D का मान कितना आया -5, तो कितना 18 माइनस के 10 और कितना आया, मतलब तीसरा पद कितना आया, उतारो, ये उतार लिया होगा। दूसरा देखो, देखो इधर की वो भी ऐसा ही है। सुनो इधर, तीसरे का तीसरा देखो, पहला जो पद है वो 5 है, फिर बॉक्स है, फिर आपके एक और बॉक्स, मतलब पहला पद इसको A1 बोल सकता हूँ, इसको A2, ये क्या हो जाएगा A3, और यहाँ पर आपको 9 सही 1/2 दे रखा है, इसको बोल सकते हैं अपन A4। ठीक है, इसका मतलब आपको A1 और A4 का मान दिया हुआ है।
A1 और A4 की सहायता से अपन D निकाल लेंगे और D आते हैं A2 और A3 भी निकाल लेंगे। चलो इधर सुनो कैसे करें। तो A1 बराबर कितना 5, लाइन खींचा अपन ने। A4 बराबर कितना 9 सही 1/2। पहले तो इस बिन को सही करें, सही करें मतलब देखो पहले A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A1 प्लस का 3D। इसको सही करोगे 9 2 18 और 1 19/2 और यही कर सकते हैं। यहां से क्या करें बोलो, डी का मान निकाले। अब डी का मान निकालने के लिए क्या मैं A1 का मान सीधा यहाँ रख दूं, क्या रख दूं। समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगी और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से A1 का मान रखने पर आ जाएगी बात समझ में। तो समीकरण 2 कहाँ रही, ये रही। A1 प्लस का 3D बराबर 19/2। इस A1 का मान कितना रखूं 5 प्लस 3D और 19/2। इधर क्या रह जाएगा 3 और D 19/2। 5 इधर जाएगा तो माइनस का। कुल मिला के बिन आ ही रही है तो क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। तो एलसीएम लिया कितना आएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा 6D। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 19 से गुणा किया 19। इसके नीचे 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया 10। ठीक है, अब इधर सुनो आगे देखो। तो इधर सुनो, दोनों पक्षों का एलसीएम मैंने साथ लिया है तो एलसीएम थोड़ा जाएगा, आपके क्या बचेगा ओनली 6D बराबर 19 माइनस के 10। तो 6D 19 माइनस 10 मतलब 9। ठीक है, और D का मतलब कितना हुआ 9/6। क्या ये और कट जाएगा, क्या कितना कट जाएगा, D का मान 3/2। डी का मान कितना आया 3/2। 3 के पार्ट से काट दोगे, 3 3 और 3 दूनी 6, 3/2। डी का मान कितना आया 3/2। इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो कितना लिख सकते हैं 1.5। 1.5 हो जाएगा। अरे 3 का आधा 1.5। ठीक है, तो 1.5 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं। अब आपके क्या चाहिए A2 का मान। A2 का मान मतलब चूंकि A2 बराबर होता है A1 प्लस का D। A1 का मान कितना 5, D का मान कितना, या तो 1.5 रख लो या फिर 3/2 रख लो। क्या रखोगे 3/2, बोलो क्या रखोगे 1.5 रख दो ना, और जोड़ने में आसान रहेगा। तो कितना रहेगा ये 6.5। ठीक है, ये किसका मान आया A2 का। बिन में आ रहा है क्या, 1 मिनट आंसर देखो, बिन में आ रहा है या फिर पॉइंटों में आ रहा है। मेरे साथ से बिन में आ रहा है ना। तो फिर अपन ऐसा करें, यहाँ पे बिन में रखते हैं फिर मान। डी का मान कितना 3/2। 3/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 3/2 मतलब कितना होगा 13/2। और ये आ रहा है या फिर और मिश्र बिन भी बना रही है, ये आ रहा है ना। चलो ठीक, और A3 का मान भी निकाल लो। हाँ तो यू निकाल लो, ये लो 6 सही 1/2। ठीक है, इधर सुनो, A3 का मान कैसे निकालोगे, A1 प्लस का 2D। A1 का मान 5, 2D, D का मान कितना 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस का 3 कितना आया 8। तो A3 का मान कितना आया 8। A3 का मान 8 और A2 का मान आप 13/2 भी सही है, 6 सही 1/2 भी सही है, और पहले अपन ने 6.5 लिखा था वो भी सही है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, कोई सा मान लिखा आप तो आंसर से इतना फिर मतलब नहीं था। पर फिर देख लो तुम्हारे हिसाब से, उतारो ये उतार लिया होगा।
इसके बाद देखो अगला सवाल, इसी का चौथा देखो। सुनो इधर, इसी का चौथा देखो, -4 पहला पद है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स। ठीक है, इसको A1 तो ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और आपको A6 का जो मान है वो कितना है, 6 है, यानी ये 6 A6 का मान है। ठीक है दीपिका, हाँ इधर सुनो, सोल्व करेंगे तो A1 का मान कितना, -4। ठीक है, यहाँ से A6 का मान कितना, 6। A6 को मैं A1 प्लस का 5D बराबर 6। समीकरण नंबर 1 दे दूं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में A1 का मान रखने पर, A1 का मान रखने पर, सर ये स्थिति पहले पिछले क्वेश्चन में भी थी, परंतु वहां पे अलग लाइन लिखी थी, तो आपकी इच्छा हो तो वो जच जाए तो वो लिख लेना, ये जच जाए तो ये लिख लेना, तुम्हारी इच्छा ना। तो A1 के स्थान पे कितना रखना है मेरे को, -4। ये देखो पहले मैं पूरी समीकरण लिख देता हूँ, A1 प्लस 5D बराबर 6। इस A1 के स्थान पे कितना रखना है, -4 प्लस 5D और 6। 5D इक्वल टू 6 प्लस के 4, 5D इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10/5 और D इक्वल टू 2। मास्टर आज इंग्लिश को हो गया। चलो इधर सुनो, अच्छा 2 सही नहीं लिखा, चलो ये 2 सही लिखा मैंने, और ये D और यहाँ पे कितना, हाँ इधर सुनो, D का मान अगर अपन A2, A3, A4, A5 का ये निकाल सकते हैं, तो इधर सुनो, अब कौन सा मान निकालें, A2। A2 का मान कैसे आएगा, A1 में D जोड़ो, A1 का मान कितना, -4, D का मान कितना, 2, कितना आया ये, -2। A2 का मान कितना आया, माइनस। फिर इसके बाद किसका, A3 का मान A1 प्लस का 2D, A1 का मान -4, D का मान 2 × 2, तो -4 प्लस के 4, D का कितना आया, मतलब तीसरा पद कितना आया, 0। कौन सा निकालना है, चौथा पद। चौथा पद आएगा A1 प्लस का 3D, A1 का मान -4 प्लस 3D, D का मान 2, माइनस के 4, 3 दूनी 6, कितना आएगा, 2 प्लस के 2। चौथा पद कितना आ गया, प्लस के 2। पांचवा पद A1 प्लस का 4D, A1 का मान -4, D का मान 2, तो -4 और ये कितना हो जाएगा, 8, कितना होगा ये, प्लस के 4। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा पद निकाल सकते हैं अगर आपके पास A1 और D है तो। ठीक है, उतारो, ये उतार लिया होगा। इसका लास्ट देखो, थर्ड का पांचवा, इधर सुनो, इसमें देखो पहला एक बॉक्स खाली है आपके, मतलब पहला पद निकालना है, दूसरा पद 38, तीसरा फिर बॉक्स, फिर बॉक्स है, और फिर वो 3 खाली हैं, और फिर -22। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अब आप देख लो कि कौन सा तो दे रखा है और कौन सा नहीं दे रखा। आपको दूसरा दे रखा है और छठवां दे रखा है, तो सोल्व करने का तरीका वही कल किया था अपन ने उदाहरण। A2 का मान कितना, 38, बीच में लाइन खींचेंगे। A6 का मान कितना, -22। A2 को लिख सकता हूँ A1 प्लस का D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। A6 को A1 प्लस का 5D माइनस के समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएं,
समीकरण दो में से समीकरण एक क्या करने पर, घटाने पर। दो है, पहले दो को लिखो, A1 प्लस का 5D माइनस के 22, और इसमें से ये घटाना है आपको, A1 प्लस का D बराबर 38। घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होंगे, ये कटेगा, 5D में से 1D गया तो 4D, माइनस के 22 और माइनस के 38 कितना हुआ, 60। ठीक है, तो डी हाँ 60 माइनस के आएंगे, 60 बटे कितना हो गया 4, तो डी का मान कितना आया, माइनस के 15। डी का मान कितना आया, माइनस के 15। अरे 15 चौक 60 होता है ना, तो डी का मान कितना आया, -15। अब ये उतार लिया होगा। सुनो देखो, पहला पद तो अपने देखो, पहले डी का मान कहाँ रखेंगे, किसी समीकरण में रख दो। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक कहाँ रही, ये रही, A1 प्लस का डी बराबर के कितना है 38। A1 का मान निकालना है, डी का मान कितना है अपने -15, तो माइनस के 15 38, A1 बराबर 38, 15 इधर जाएंगे तो प्लस का, तो A1 का मान कितना आएगा, इनको जोड़ना, कितना आएगा 53। ठीक है, A1 का आ गया, A3 A4 A5 का निकालना है, तो पहले A3 का, A3 बराबर आएगा A1 प्लस का 2D, A1 का मान 53, 2D, डी का मान माइनस के 15, तो 53 माइनस का 30 कितना होगा, ये 23। तो A3 का मान कितना आया, 23। अब कौन सा निकालना है, A4। A4 निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ दो, 3D, A1 का मान 53 प्लस 3D, डी का मान -15, 53 माइनस के 45 कितना आएगा, 53 में 45 गए तो 8, तो A4 का मान कितना आ गया, 8। A4 आ गया, A5 निकाले, A5 कैसे आएगा, A1 प्लस का 4D, A1 का मान 53 प्लस 4D, डी का मान माइनस के 15, 53 माइनस के 60 और माइनस के 7। A5 का मान कितना आ गया, माइनस के 7। उतारो, ये उतार लिया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पहले आपके होमवर्क में दे चुका हूँ और आपने कर भी लिया होगा, फिर भी देख लेते हैं, किसी के नहीं हुआ हो तो चेक कर लेना। इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 4, पहले अपन एक ऐसा उदाहरण किया था, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखो AP है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। यानी इस एपी को जब आगे अपन बढ़ाएंगे तो इस एपी में 78 जो पद है ये कौन से नंबर पर आएगा, यानी आपको किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। इधर सुनो, तो एपी में A1 का मान कितना 3, डी निकाला, डी मतलब A2 माइनस का A1, A2 का मान 8, A1 का मान 3, तो कितना आया 5। चूंकि AN बराबर 78, मतलब AN का मान कितना दिया आपको 78। अब इधर सुनो, AN का सूत्र रख सकते हैं अपन यहाँ पर, A1 प्लस का N माइनस 1 इंटू डी बराबर के 78। A1 का मान कितना, सॉरी 3,
और n का मान निकालना ही है। d का मान कितना, 5 और 78। ठीक है, अब इधर सुनो, 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5n माइनस के 5 बराबर के 78। इधर का ये कर लिया होगा आपने। सुनो, 5 माइनस के 3 किसका, प्लस का, तो कितना होगा, माइनस के 2, यानी 5n और माइनस के 2, और इधर कितना है, 78। 5n 78, उधर ये मतलब 2 इधर जाएंगे, किसका हो गया, प्लस का, कितना हुआ ये, 80, और इधर 5 है। n का मान 80 बटे 5, n का मान लिख लेना, कितना आएगा, 16 आएगा। उतारो, ये उतार लिया होगा। इसके बाद देखो पांचवा, पांचवा दोनों सेम क्वेश्चन है, 5 के दोनों। सुनो इधर, ये क्वेश्चन नंबर 5, 5 का पहला देखो, 7 13 19 205। पिछले वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लैंग्वेज की तरह था, क्या था, 7 13 19 का कौन सा पद 205 है, इसी को लैंग्वेज में बनाओ तो, और बिना लैंग्वेज के 7 13 19 205, मतलब यहाँ तक कितने पद हैं। दोनों क्वेश्चन, पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है, उसको लैंग्वेज में बोला कि का कौन सा पद ये है, वो है 78 था उसका। तो बस वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इस प्रकार लिखने का तरीका चेंज हो गया। अपन जो करेंगे ऐसे ही करेंगे, सेम। ये उतार ही लिया होगा तुमने। देखो a1 का मान कितना हो गया, 7, d का मान a2 माइनस 13 माइनस के 7, तो कितना आ गया, ये 6। an बराबर, an का मान कितना है अब आपके, 205। an बराबर यानी a1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर के 205। a1 का मान 7, यार किसी छोटे हैं। n का मान आपको निकालना है, d का मान कितना है, 6 और 205। 6 को अंदर गुणा करो, 6n, और ये हो जाएगा माइनस के 6 बराबर के 205। 7 में से 6 गए तो 1 बराबर के 1 किसका, प्लस का, और 205। 6n, ये 1 किधर जाएगा तो माइनस का, 205 माइनस का 1, और 6n कितना होगा, 204। n बराबर 204 बटे 6, n का मान कितना आएगा, 34। ठीक है, उतारो। ये कंप्लीट। इसके बाद देखो इसी का दूसरा, ये भी सेम है। सुनो इधर, इसी का दूसरा, 18 15 सही 1 बटे 2, 13 और माइनस के 47। a1 का मान 18 हो जाएगा, a2 का मान माइनस के 15 बटा, मतलब 15 से 1 बटे 2 माइनस के 18। इसको सोल्व करोगे, 15 तो 30, 31 बटे 2 माइनस के 18। ठीक है, यहाँ अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2। 31 माइनस का 18 घटाएगा तुमने, ये कितना आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ 36 36। 31 माइनस के 18 दो ना 36, सही है। कितना आएगा, माइनस के 5 बटे 2। तो इधर सुनो, डी का मान माइनस 5 बटे 2 भी लिख सकते हो, और 2.5 भी लिख सकते हो, मतलब भाग दे लेना। अब यहाँ एन का मान कितना है, माइनस का
एन बराबर माइनस का 47। एन का सूत्र आपके A1 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47। A1 का मान कितना 18 प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना 2.5 रख लेता हूं मैं और माइनस का 47। अब क्या करोगे अंदर गुणा करो 18 2.5 n माइनस के 2.5 माइनस के 47। ये 18 में से 2.5 गए तो कितना बचेगा 15 पॉइंट। देखो इधर सुन लो घटा लेते हैं चलो 18.00 इसमें से क्या घटा हो गया 2.5 जीरो ये 5 नहीं जाएगा ऊपर उतार लेगा यहाँ तो बचेंगे 7 यहाँ हो जाएंगे 5 ठीक है 7 में से 2 गए तो 5 1 मतलब 15.5 ठीक है। मैंने इसको 18 में से 2.5 घटा लिया 15.5 और कितना बच रहा है आपके 2.5 n माइनस का 47 2.5 n माइनस 47 ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 47 में से आपको घटाना है 15.5 यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ 6 बचेगा 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से सॉरी 4 में से 31 पॉइंट प्लस का या माइनस का माइनस का अरे रुको 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 कहाँ गलती हुई रे अरे रुको यहाँ गलती होगी -5/2 है ना तो ये माइनस का आएगा 5/2 रख लो क्या फिर इससे चलो सुनो इधर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 47। A1 का मान कितना 18 n माइनस 1 डी का मान कितना माइनस के 5/2। अरे बात नहीं अठारह माइनस के 5/2 किससे गुणा होंगे n से तो माइनस का 5/2 n और ये इससे माइनस माइनस प्लस 5/2 और उधर कितना है माइनस के 47। एलसीएम ले लो पूरी गए एलसीएम कितना आया 2 यहाँ कितना आ जाएगा 18 दूना 36 ये हो जाएगा 5n ये हो जाएगा प्लस के 5 और ये हो जाएगा माइनस के कितना होगा 94। 47 इंटू 2 करोगे तो 94। एलसीएम लिया है आपने दोनों पक्षों का तो 2 तो हट जाएगा 36 प्लस के 5 भी प्लस का तो कितना हुआ 41 माइनस का 5 है और इधर माइनस के 94 ठीक है माइनस का 5 है माइनस के 94 41 इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का कितना हुआ ये 5 और 13 माइनस का 135 और माइनस के 5 n माइनस है माइनस कैंसिल
और n बराबर माइनस का 135/5। तो n का मान कितना आएगा? 27। ठीक है, उतारो इसको। इधर सुनो, इसको उतारने के बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। का एक पद 150, कोई एपी है का पद 150 है, क्यों? तो अब इसमें n का मान निकालना। n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक आ जाता है ऐसे, तो वो इस एपी का पद होगा। और अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो वह 150 यानी -150 इस एपी का पद नहीं होगा। क्यों का कारण लिख देना, मतलब ठीक है। धनात्मक पूर्णांक आ गया तो पद है, और धनात्मक पूर्णांक नहीं आया तो पद नहीं है। ठीक है। इसके बाद 7वां मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था, आपने किया होगा ये, ठीक है ना। तो कल मैं क्वेश्चन नंबर सीधे 8 बजे से करवाऊंगा ना। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल मिलते हैं।